तो मांगना आपके हाथ में, आपने कैसे मांगना। परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। एलिया जो प्रार्थना कर रहा था, उसने अपने सिर को अपने घुटनों के बीच दे दिया, क्योंकि उसने अपना सांस हमें दिया है। तो हम उसकी संतान है, क्योंकि वो दया में क्या है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरी मृत्यु से क्या लाभ होगा। क्या ये मिट्टी जिस शरीर में मैं हूँ, किराए के घर में, क्या ये तेरी विश्वसनीयता में जो पूरा विश्व उसमें जाकर प्रचार करेगी जब मैं कब्र में पताल में ही कर जाऊंगा। तो भजन संहिता 30 बाब का 8 से लेके 12 तक पढ़े। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और प्रभु से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी मृत्यु से क्या लाभ होगा। हे यहोवा, मैंने तुझे को पुकारा। आप कहां पर बैठे हो, किस खुदा के सामने बैठे हो, यहोवा परमेश्वर। हम उसके बेटे को साथ लेकर, क्योंकि वो हमारा क्या है, बचोला। अभी जब हम वर्शिप कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि वो अपने बेटे की जो सोना रब ओदी गल भी नहीं मोड़ता। क्यों नहीं मोड़ता, क्योंकि उसने अपने पिता के लिए वो कार्य किया जो उसे भाई। एक जो माँ बाप भी होते हैं ना, जब उसका बच्चा उसके कहे में होता है, जो उसका पिता, जो उसकी माँ होते, तो वो माँ बाप ऐसे हो जाते हैं कि उस बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करने में होते हैं कि मेरा बच्चा जो भी कहे मैं उसे पूरा करूं। तो यीशु मसीह ने वो कार्य किया। तो यीशु मसीह को वो सिंहासन, वो बड़ाई मिली कि जब पिता परमेश्वर ने कहा कि हे पिता, मैं तुझे बड़ाता हूं, तू मुझे बड़ाई दे। उसे पता था कि मेरे पिता से मुझे बड़ाई मिलेगी। तो आज क्या है, उसकी बड़ाई है। जब हम क्या मांगते, जब भी मांगते यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, क्योंकि पिता भी यीशु के नाम से बाहर होकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। वो क्या हमारे लिए कुंजी है, एक चाबी है, एक हथियार है यीशु का नाम। तो यीशु का नाम क्या है, एक हथियार है। तो हम कहां पर बैठे हैं, यहोवा परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम किसी लक्कड़ ना काट के, ना पत्थर, ना मूर्ति के, हम लक्कड़ ना काट के। आपको पढ़ना आता है, नहीं आता, आपको ये नहीं देखना आपने अपनी बाइबल लेनी अपने हाथ में। आप ये सोचेंगे तो आप अधूरे हैं। मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, उसके आगे दुहाई दी। तो आप सब कहां लेकर आए हो अपनी दुहाई, यहोवा परमेश्वर के सन्मुख अपनी दुहाई लेकर आए हो, क्योंकि आप वहां नहीं बैठे, ना लक्कड़, ना काठ का, ना पत्थर, ना मूर्ति का। मेरा परमेश्वर कौन सा है, जो जिंदा है, जो हम सब में वास करता है। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि जो कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता वो मुझसे प्रेम नहीं करता। अभी भी उसने मुझे नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सांस हम सब के अंदर फूका। ये नहीं है कि इस बहन के अंदर या इस भाई के अंदर, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसने अपना सांस हमें दिया है। हम अच्छे काम करते हैं तो परमेश्वर की संतान बनते हैं, और बुरे काम करते हैं तो परमेश्वर से हट जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। फिर भी वो अपना सांस हमसे वापस नहीं लेता, क्योंकि वो इंतजार करता है कि मेरा बच्चा अभी भी वापस मुड़े, क्योंकि वो हमें मारना नहीं चाहता। जिस दौर में आज हम चल रहे हैं, पाप इतना बढ़ चुका है, तो परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर सकता है, पर फिर भी वो इंतजार करता है। और क्रोध में क्या है, वो धीरजवान है। तो हम उस परमेश्वर के सन्मुख आकर उसकी दुहाई दे रहे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और प्रभु से गिड़गिड़ाकर विनती की। तो मांगना आपके हाथ में, आपने कैसे मांगना। परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। मैं आप सबको मैं गवाही शेयर करती हूँ ना अपनी, कि मैं पिछले 2-3 महीनों से, जब तक आप अपनी परिस्थिति से अकते नहीं, थकते नहीं, उससे नाराज नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, वो जाती नहीं तुम्हारी परेशानी। तो ये क्या है, जब हम उससे नाराज होकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी
सुनता है। तो क्या कह नहीं ना करेगी तो परमेश्वर क्या मांग रहा, वो गिड़गिड़ाकर क्या विनती कर रहा, वो अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने दुखों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे आगे दुहाई दे रहा हूं, मैं तुझे कोई पुकार रहा हूं, तेरे आगे ही गिड़गिड़ा रहा हूं। जो ये मेरी मिट्टी है, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं इस पताल में धरती के नीचे जब मैं उतर जाऊंगा, तो क्या ये मरा हुआ शरीर तेरा जाकर प्रचार करेगा, कोनों कोनों में बताएगा, जाके लोगों में गवाही देगा? नहीं ना देगा। तो क्या कह रहा है कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरी पुकार को सुन, मेरे जीवन में गवाही दे, ताकि मैं कोनों कोनों में जाकर तेरा प्रचार करूं, लोगों के बीच तेरी गवाही दूं। जब हम एक आनंद में होते हैं तो गवाही हमारे जीवन में आती है, हम हर किसी के आगे शेयर करते हैं ना कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया, प्रभु ने ये चमत्कार किया। ये क्या है? एक प्रचार है तुम्हारा उन लोगों के सामने जो लोग आज दुखों में है, जिनकी आत्माएं आज कमजोर है, टूटी हुई है। तुम्हारी गवाही है उनके लिए, वो दवाई का कारण बनती है। अब हम शरीर का इलाज एक डॉक्टर करता है ना, और हम एक ज्ञान से भरने के लिए स्कूल में जाते हैं। पर जो हमारी आत्मा की बीमारी है, जो हमारी आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा का रोग है, वो कौन खत्म करेगा? उसका डॉक्टर कहां करेगा? नहीं है ना उसका डॉक्टर। अब तुम किसी इंसान के पास जाओ, तुम्हें डर लगता हो ज्यादा, जब तुम्हें किसी भी बात का डर, ये नहीं है कि भूत प्रेत का डर होता है, लोगों को अलग अलग तरीके का डर होता है। किसी को बीमारी का डर है, किसी को बच्चों के बिगड़ जाने का डर है, एक शक करना, उस इंसान पे शक करना, ये इंसान ऐसा, ये इंसान ऐसा, ये भी एक बीमारी है। तो उस रोग से हमें परमेश्वर ये आजाद कर सकते हैं। एक औरत आई अपने पास बड़े दिन पे, वो क्या बोलती, उसे ये डर लगता है अपने बच्चे को लेकर के इसे कुछ होना चाहिए। तो उसको इतना डर लगता है उसके सर में दर्द रहने लग गया और लेटे लेटे उसे आंखों में से आंसू बहने लगे। कि क्या शैतान तुम्हारे छोटी सी बात को भी, लोगों के लिए वो हंसी होगी और तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी होगी। तो ये क्या है? आत्मा का रोग। अब एक इंसान को डर ये लगे कि मेरा बच्चे गलत संगति में ना पड़ जाए, नशों में ना पड़ जाए, तो वो उसे अंदर बंद कर करके रख रहा है। और एक इंसान को ये डर है कि मैं इस इंसान को संभाल रहा हूँ, किसी को कोई बीमारी हो, ये बीमारी मुझे ना हो जाए। ये भी आत्मा का डर। डर बहुत से रूप में आता है, बहुत से रूप में। तो वो क्या कहता है कि परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर विनती करता है। किसके आगे? उस जिंदा परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता है जो उसकी सुनता भी है। तो उसने दुहाई कैसे दी कि परमेश्वर जब मैं मर ही जाऊंगा तो क्या लाभ होगा तुझे? कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो मेरे जीते जी मुझे भलाई दिखा, मेरे जीते जी मेरे जीवन में गवाही दे कि मैं भी चारों कोनों में जाकर तेरा प्रचार करूं, मैं भी गवाही दूं, ताकि मेरी गवाही भी उन लोगों के लिए एक बल बने, मनोबल बने, उन्हें घेरे जाकर। एक वचन में हम देखते हैं ना, कहते हैं गवाहों का बादल तुम्हें घेरे हुए है। अब जो इंसान कमजोर है, जिसके जीवन में अभी तक गवाही नहीं आई है, पर तुम्हारी गवाही से उस इंसान को इतना बल मिलेगा कि वो ये सोचेगा कि हाँ, अगर परमेश्वर इसके जीवन में कर सकता है तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए गवाही दी जाती है ताकि दूसरे इंसान के लिए भी वो गवाही परमेश्वर की महिमा ठहरे। हालेलुया। तो आप कैसे गिड़गिड़ाते हो? अब मैंने आपको बोला जब प्रार्थना में कि आप सब परमेश्वर के आगे दंडवत करें, पूरी तरह झुक जाए। झुक जाने का मतलब क्या था? अपने सरों को जमीन के साथ लगाएं। आपने किसी ने किया? हम ये सोचते हैं कि नहीं, बाइबल में ऐसे हमें सर ऐसे झुकाकर, ऐसे नहीं है चर्च में। पर आप झुककर तो देखो परमेश्वर के आगे। एलिया जब प्रार्थना कर रहा था, उसने अपने सिर को अपने घुटनों के बीच दे दिया था। क्या था वो? पूरी तरह मूवमेंट नीचे आ जाना, अपने सर को पूरी तरह जमीन पर ले आना, परमेश्वर के सामने पूरी तरह नीवा बना देना कि मैं परमेश्वर कुछ नहीं हूं। दाऊद क्यों इतना ऊंचा उठाया गया? क्योंकि दाऊद ने राजा होकर अपने पद को, अपने जो जीवन को नीचा समझा, छोटा समझा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक बादशाह हूं, मैं इतने राज्यों के ऊपर राज कर रहा हूं। तो वो अपने आप को ये समझने लगा कि नहीं, परमेश्वर के संदूक को लेकर आना। तो एक अलग गाड़ी में बैठकर जा रहा, तो लोग लेकर आ रहे परमेश्वर का संदूक।
उसने अपने वस्त्र नहीं देखे, अपने आप को बिना वस्त्र के, वो उसके पैरों में चप्पलें तक नहीं थी, हालांकि वो राजा था। और वो पूरी तरह मगन हो गया परमेश्वर में, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर को आनंद करने का दिन था। क्योंकि हम परमेश्वर को जब तक आनंद नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं पा सकते। तो अब आपको ये प्रार्थना क्यों कराई जाती है, धन्यवाद की भेंट? क्योंकि हमारी जो धन्यवाद की भेंट है, परमेश्वर के सन्मुख लेकर जाना, उसकी पूरी जो विषय से प्रचार जो हम बाइबल में देखते हैं, उसमें से लेकर उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना हमारे लिए गवाही है जो परमेश्वर की, उसको धन्यवाद चढ़ाना। परमेश्वर हर्षित होता, आनंद होकर, मगन होकर हमारी सुनता है।